अभी अभी बीएमसी का चुनाव हुआ है और बीजेपी का जो कामयाबी का रेट है, सक्सेस रेट जिसे स्ट्राइक रेट भी कई बार कहा जाता है, वो 65% के आसपास रहा। और अब सबसे बड़ा पेच वहाँ पे फंसा हुआ है। पूरे देश की निगाहें बीएमसी पर टिकी हुई हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि बीएमसी पर निगाहें क्यों टिकी हुई हैं, क्यों आखिर मेयर पद को लेकर इतनी मचमच मची हुई है। इसके अलावा ऐसा क्या हो गया कि अपने ही दोस्तों से अपने ही जो पार्षद हैं उन्हें छुपाकर होटल ताज में रखने की नौबत आ रही है, और अपने ही दोस्तों से छिपाया जा रहा है, किसी और से छिपाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल बार बार जो बयान आ रहे हैं उसमें यह भी साफ हो रहा है कि इस तरह के स्थितियां बन क्यों गई हैं दरअसल कि शिंदे मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं। संजय राउत के बयान के क्या मायने हैं। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। बीएमसी चुनाव को लेकर ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बीएमसी चूंकि पूरी 29 निगम में चुनाव हुए थे, 25 के करीब जो है वो महायुति के खाते में गए हैं, उसके बावजूद बीएमसी को लेकर इतनी चर्चा क्यों। बृहन मुंबई महानगर पालिका ऐसे कहा जाता है, 60,000 करोड़ के करीब 60,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है इसका, जो अच्छे अच्छे राज्यों का नहीं होता है। यही वजह है कि हर कोई मुंबई पर कब्जा करना चाहता है। दिल भी जिद पे अड़ा है बच्चे की तरह, या तो सब कुछ उसे चाहिए या कुछ भी नहीं। ये शायरी में अच्छा लगता है, सियासत में ऐसा नहीं है। सियासत में ऐसा है कि दिल भी जिद पर अड़ा है बच्चे की तरह, या तो सब कुछ मुझे चाहिए या सब कुछ मुझे चाहिए या सब कुछ मुझे चाहिए। शिंदे और बीजेपी, इनके बीच अंदर खाने तकरार की बातें बार बार निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो भी मेयर बनेगा, मुंबई का मेयर जो भी बनेगा, वो महायुति का होगा, बार बार ये कहा जा रहा है। लेकिन घटनाक्रम जिस तरह से बदल रहे हैं, अब संजय राउत का एक बयान आया, सीधे मैं बयान ही आपको बता रहा हूँ। खबर ये इस तरह से है कि पीछे से क्या जो उद्धव गुट है, यूबीटी, उद्धव बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना है, वो भाजपा को पीछे से सपोर्ट कर सकती है ताकि वो शिंदे को रोक सके। शिंदे ने जिस तरीके से पूरी की पूरी शिवसेना को तोड़ा, शिवसेना को तोड़कर बीजेपी के पास चले गए, फिर सरकार, फिर मुख्यमंत्री भी बन गए, उसके बाद दोबारा चुनाव हुए। यूबीटी की जो दुर्गति है वो शिंदे के पीछे है। क्या एकनाथ शिंदे को रोकने के लिए यूबीटी जो है वो कुछ ऐसा कर सकती है कि वो पीछे से बीजेपी को सपोर्ट कर दे और मेयर बीजेपी का हो जाए। बीजेपी के पास अगर महायुति के साथ देखें 118 सीटें हैं, जबकि जादुई आंकड़ा बीएमसी का कितना है, 114। शिंदे के पास 29 सीटें हैं, बीजेपी के पास 89 हैं। ये पिछले स्ट्राइक रेट से कम है, हालांकि ध्यान रखिएगा। और 91 पर शिंदे ने चुनाव लड़ा था, कामयाबी उतनी नहीं मिल पाई। 29 सीटों पर शिंदे शिवसेना जीती है। ये संख्या का गणित हमने आपको बताया। अब संजय राउत क्या कह रहे हैं वो जान लीजिए। एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी का मेयर बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अपने जो उनके पार्टी के नेता हैं, उन पार्षद हैं, उनको बाकायदा उन्होंने होटल में ठहरवाया हुआ है। संजय राउत क्या कह रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि भाजपा किसी भी कीमत पर एकनाथ शिंदे का मेयर नहीं बनाएगी। वो ये भी जोड़ रहे हैं कि मुंबई का अगला मेयर वही होगा जिसे उद्धव ठाकरे चाहेंगे। वो किसी भी दल का हो सकता है, लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी का नहीं होगा। वो किसी भी दल का हो सकता है, एकनाथ शिंदे की पार्टी का नहीं होगा। राउत का ये बयान है कि शिंदे को बीएमसी की सत्ता से दूर रखने की कोशिश हो रही है। इस तरह के मायने निकाले जा रहे हैं और घटनाक्रम इस तरह का है। यही वजह है कि सारे जो गणित हैं वो अलग अलग जो गणित है वो लगाए जा रहे हैं। नाराजगी तो है, जाहिर भी की जा रही है, स्वीकार नहीं की जा रही है। दरार तो है, दिखाई भी दे रही है, स्वीकार नहीं की जा रही है। यही वजह है कि 2017 के एक इतिहास का भी जिक्र मिलता है। मुंबई की राजनीति में 2017 वाला फॉर्मूला, 2017 में भाजपा ने अविभाजित शिवसेना का बीएमसी में मेयर बनवाने के लिए पीछे से वोटिंग की थी। और अब इस तरह की बातें आ रही कि उद्धव ठाकरे के जो 65 पार्षद हैं, 60 के 65 के करीब उनके पार्षद हैं, वो सदन में या तो अनुपस्थित रह जाएं तो गणित बिगड़ जाएगा। फिर जो ये बहुमत का आंकड़ा है बीएमसी की सत्ता का, मेयर का 114, वो आंकड़ा गड़बड़ा जाएगा, वो आंकड़ा बदल जाएगा अगर पार्षद सदन में ही नहीं पहुंचेंगे तो। 2017 में भी इस तरह की घटना हुई थी, लेकिन तब बीजेपी बैकडोर पर थी, पीछे से उसने मदद की थी। अब जो यूबीटी है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना है, वो बैकडोर से सपोर्ट कर सकती है बीजेपी को। एकनाथ शिंदे का क्या कहना है, एकनाथ शिंदे का भी सुन लीजिए। शिवसैनिकों की भावना है कि बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी के मौके पर मुंबई का मेयर ही होना चाहिए। 29 पार्षद हैं उनके पास, मैंने आपको बताया। 91 पर उन्होंने चुनाव लड़ा। पहले तो 91 सीट भी नहीं दे रही थी बीजेपी,
बाद में लेकिन दिल्ली के निर्देश पर उन्हें ज़्यादा सीट दी गई, 91 सीट उन्हें दी गई। भाजपा चाह रही थी 110 पर वो लड़े, लेकिन भाजपा ने फिर अपनी संख्या घटाई और 89 इंडिविजुअल भाजपा जीत कर आई है, 89। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शिव सैनिकों की ये भावना है। शिंदे बार बार जोर दे रहे हैं कि मुंबई में मेयर भाजपा नीत महायुति का ही होगा, शिवसेना जनादेश के खिलाफ कोई फैसला नहीं लेगी। वो ये भी याद दिला रहे हैं कि बीएमसी चुनाव भाजपा और शिवसेना ने गठबंधन में मिलकर लड़ा था, इस जनादेश के खिलाफ नहीं आएंगे। एक तरफ कह रहे हैं कि बाला साहेब की जो शिव सैनिक हैं उनकी ये भावना है कि शिंदे शिवसेना का ही मेयर होना चाहिए, और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, मतलब एक भी हैं लेकिन मेयर पद हमें चाहिए। और शिंदे इससे पहले भी कई बार, ये जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तब भी शिंदे ने नाराजगी जताई थी, उनका अड़ियल रुख था। यही वजह है कि उन्हें 91 सीटें बीजेपी ने दी, वो 91 पर चुनाव लड़े और 29 ही जीत पाए हैं। 227 सीटों का बहुमत होता है बीएमसी में, 114 जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जादुई आंकड़ा, 114 पार्षदों की जरूरत है। भाजपा 89 पर है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 65 सीटें जीती हैं, शिंदे शिवसेना 29, बहुजन अघाड़ी के साथ ये जो चुनाव लड़ा है कांग्रेस की भी संख्या जान लीजिए 24, और जो एनसीपी है, एनसीपी से ज्यादा तो एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी, उसे मिल गई हैं 8 सीटें मिली हैं उसे। खैर उस पर नहीं जाएंगे आप। अगर बीजेपी बैक से सपोर्ट करना चाहती है 2017 में जिस तरह से, अगर शिवसेना उद्धव शिवसेना सपोर्ट करना चाहती है जैसे कि बीजेपी ने उसे 2017 में किया था, तो यह गणित पूरा का पूरा बदल जाएगा। संजय राउत के बयान का यही इशारा है। और शिंदे क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हमने आपको बता दिया। बीएमसी का बजट मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, वो इसी वजह से बताया था, बृहन मुंबई कहा क्यों जाता है। कई राज्यों से ज्यादा है ये बजट, 60,000 करोड़ से ज्यादा का बीएमसी का बजट होता है। इनकम भी 96,000 करोड़ तो एक मद से मिलती है बीएमसी को, इतना टैक्स कलेक्शन वहां पर होता है। एशिया के सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में से एक है, और यही वजह है कि हर कोई उस पर कब्जा करना चाहता है। सालों बाद ये हुआ है कि वहां से ठाकरे परिवार का जो एक तरह से जुड़ाव था, या ठाकरे परिवार का जो दखल था, या ठाकरे परिवार का जो दबदबा था, वो अब खत्म हुआ है। यही वजह है कि बीजेपी भी पूरा जोर लगाना चाह रही है। फडणवीस, साटम, हर कोई ये चाहते हैं कि मेयर जो बने वो बीजेपी का, क्योंकि सीटें ज्यादा हैं, 89 सीटें हैं, एक कम 90 जिसको अपन बोलते हैं, और शिंदे की सिर्फ 29 सीट है। लेकिन शिंदे इससे पहले भी जिद करके अड़ के अपनी मांग बनवा चुके हैं, और इस बार भी क्या कुछ होगा। अगर वाकई संजय राउत के बयान के मायने निकाले जाएं और पीछे से उद्धव की शिवसेना मदद कर देती है तो बीजेपी के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। 65 पार्षद है, 89 बीजेपी के खुद के हो गए, तो जो 114 का बहुमत का आंकड़ा उससे कहीं आगे ये निकल जाएगा मामला। बहुत दिलचस्प ये चुनाव हो चले। इसके पहले हालांकि जो शिंदे हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि वो भाजपा का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अंदर खाने बार बार ये बात आ रही है कि क्या उद्धव ठाकरे गुट या उद्धव ठाकरे शिवसेना या यूबीटी पूरा सिनेरियो चेंज कर देगी सिर्फ और सिर्फ शिंदे को रोकने के लिए। और शिंदे को क्यों रोकना है? वो नाराजगी, वो तकलीफ जिसने पूरी शिवसेना को ना सिर्फ 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, बल्कि एक तरह से उद्धव ठाकरे की जो राजनीति है कई जगह उस पर फुल स्टॉप जैसी बातें कही जाने लगी। यही वजह है कि बीएमसी में शिंदे को रोकने के लिए ये कहा जा रहा है कि ठाकरे जो हैं, उद्धव ठाकरे, वो पीछे से मदद कर सकते हैं। तभी संजय राउत का ये जो बयान है वो सामने आया है कि किसी का भी मेयर बन सकता है, लेकिन शिंदे गुट का मेयर नहीं बनेगा। बहुत दिलचस्प हो गए बीएमसी चुनाव, और यही वजह है कि पूरे देश की निगाहें बीएमसी के चुनाव पर रहती हैं। और आंकड़ा भी हमने आपको बताया, इतना लंबा चौड़ा आंकड़ा, राज्यों के चुनाव से कहीं ज्यादा दिलचस्प बीएमसी का चुनाव होता है। बृहन मुंबई, बृहन के मायने ही है विशाल, और यही वजह है कि बीएमसी का चुनाव इतना हाईलाइट रहा। मेन स्ट्रीम में उसे जगह मिलती है। जीते तो 29 निगम है बीजेपी, 29 में से 25 में महायुति मतलब बीजेपी एलाइज के साथ जीती है, पर उनकी चर्चा नहीं हो रही। चर्चा हो रही तो मुंबई की। माया नगरी है वो, और हर कोई इस माया पर एकाधिकार चाहता है। तो ये मेयर से ज्यादा माया पर एकाधिकार का मसला है। खैर, जो भी अपडेट होगा वो आगे में हम आपको बताएंगे। नमस्कार।